कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस इतिहास को ध्यान से सुने। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़ा भारी विद्वान था, विद्वानों में उसको भास्कर माना जाता था। तो द्वितीय में वह भास्कर, द्वितीय भास्कर के समान उसकी प्रतिभा थी। बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान था। और तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी श्रीमती धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली देवी। पंडित जी में जितने सद्गुण थे, पंडितानी में उतने ही दुर्गुण थे। महाझगड़ालू, कलह प्रिया। परिचय दे रहे हैं सनकादिक धुंधुली का। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लड़ने में तो सबसे ज्यादा आगे रहती थी और काम के नाम पर पूरी तरह बीमार होकर पड़ जाती थी। ऐसी विचित्र उसकी प्रकृति थी। पर ब्राह्मण बेचारे समझदार थे, सज्जन थे, विद्वान भी थे, इसलिए निर्वाह कर लेते थे। पर सबसे बड़ा कष्ट एक था कि बेटा बेटी कोई नहीं हुआ। इस बात को लेकर के इतने दुखी हुए कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के ब्राह्मण वन को चले गए कि जंगल में जाके कहीं मर जाऊंगा, पर घर में तो अब नहीं रहूंगा। अब जंगल में बैठ के रोना चालू किया ब्राह्मण देवता ने कि वहां से एक सन्यासी महात्मा निकल रहे थे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी जंगल में, तो ब्राह्मण के पास आके पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है, हमें बताओ। पंडित जी के प्रति सहानुभूति दिखाई तो ब्राह्मण ने तुरंत संत के चरण पकड़ लिए। किम ब्रवीमिरिषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज मैं अपना दुख क्या बताऊं, पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हुए हैं कि आज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा धन, परंतु संतान के बिना सब बेकार है। एक गैया पाल रखी है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। मैं कितना अभागा हूं, इसलिए मैं अब मरूंगा और कोई उपाय नहीं, ऐसे घर में अब तो नहीं रहूंगा। महात्मा मन ही मन मुस्कुराए। मन में विचार किया, जंगल में बैठ के रो रहा था तो मैंने सोचा भगवान की याद में ही रो रहा होगा, तो इसको चल के कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ समझाऊंगा। ये तो मूर्ख बेटा के लिए रोने बैठा है जंगल में। तो महात्मा ने समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण बुरा मत मानिए। मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को तुम छोड़ो। ये तुमने भ्रम जो पाल रखा है कि यदि मेरे बेटा होता तो मैं बहुत सुखी होता। व्यक्ति के पास जो वस्तु नहीं होती उसे लगता है इसी में सुख है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। पंडित जी यदि बेटे में सुख होता तो राजा सगर के सुना है इतिहास में कि 60,000 बच्चे हुए थे। क्या सुख दिया, सबके सब भगवान कपिल का अपमान कर बैठे, सबके सब भस्म हो गए। उनकी कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी, तब भगीरथ भागीरथी गंगा को लेके आके पूर्वजों का उद्धार करवाए। बाप को क्या सुख दिया। इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास का जीवन बड़ा आनंद का होता है। आनंद क्या होता है हम बताएंगे। हाथ जोड़ के ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, प्रवचन आपसे बढ़िया कर सकता हूं। तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खोलते हैं, बाबा बाबा करके बोलते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए क्षमा करें, मुझे उपदेश न दें, बस आशीर्वाद दें कि मुझको बेटा हो जाए तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद होता है, बस पुत्र पौत्र कादिकों के भरपूर आंगन गूंजता रहना चाहिए उनकी किलकारियों से, तब आनंद है।
महात्मा जी समझ गए इस पर भयंकर भूत लगा है बेटे का, और इस समय ये कुछ नहीं सुनेगा। तो बोले सुनो ब्राह्मण देवता, हम बोलना नहीं चाहते थे पर अब बता ही देते हैं। हम ज्योतिष के जानकार हैं, तुम्हारे माथे की रेखा कह के गारंटी के साथ देख करके कह सकते हैं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई वच नई वच, 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र होने वाला नहीं है। जो इतना सुना ब्राह्मण इतना दुखी हो गया कि पूरी ताकत से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा गए, अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा मैं तो मरने के लिए ही घर से निकला था महाराज, आप मिल गए तो मुझे लगा कि आप कुछ कृपा करोगे, पर आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे इस ललाट में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, और इतना कह देता हूं बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। महात्मा बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छितः, मैं दोबारा से ऐसी पटक के आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब महात्मा की धड़कन तेज हुई, हे भगवान कछु लेना न देना मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो हमको ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी हमको जाने दो, फिर जो मर्जी आवे सो तुम करो, मेरा पिंड छोड़ो। बोले नहीं, त्वदग्रे, जो कुछ करूंगा तुम्हारे सामने मरूंगा, तुम्हारे चरण नहीं छोड़ने वाला महाराज। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब फंस तो गए हैं, कैसे निकले? तो भगवान का नाम लेके बगल में से एक फल निकाल के दिया झोली में से, और कहा सुनो पंडित जी, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, गारंटी से मेरा आशीर्वाद है बेटा ही होगा। इतना सुन के ब्राह्मण प्रसन्नता में नाचने लगा। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, मुझे विश्वास था महाराज जी मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। और बताइए महाराज क्या क्या करना होगा? तो 2-4 नियम बता दिए। पवित्रता से रहो, एक समय भोजन करो, सत्य बोलो, दीनों पर दया करो, तो भगवान ने चाहा तो बहुत बढ़िया बेटा होगा। जैसी प्रभु की इच्छा, संत की कृपा, प्रणाम किया और फल लेके ब्राह्मण घर दौड़ा आया। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भाग के आई, क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, अब तू जल्दी से खा ले। पंडितानी ने माथा ठोका, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो नव दुर्गा में। मैंने फल नहीं खाया, जो एक फल के लिए आप ऐसे चिल्ला रहे हो, क्या लाया? ब्राह्मण ने कहा भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत सिद्ध महात्मा ने दिया है, इसको खाने से गारंटी से तेरे को बेटा होगा। बहुत दिव्य फल है ये, साक्षात बहुत बड़े सिद्ध, नाम सुना है बागेश्वर धाम? बोलो राधे राधे। तो बहुत बड़े सिद्ध बाबा का दिया हुआ फल है, निश्चित बेटा होगा। तो पंडितानी को लगा वो तो विचित्र बुद्धि की थी, मुझे तो लगता है किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ के ये मेरे को तंत्र मंत्र के द्वारा बस में करना चाहते हैं। उल्टा सीधा फल कोई मंत्र पढ़वा के लाए होंगे, मैं तो ऐसे नहीं खाऊंगी, मना करूंगी तो ये जबरदस्ती जरूर खिला देंगे। तो हंस के बोली अच्छा ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं अभी नहाऊंगी, पूजा करूंगी, भगवान का भोग लगाऊंगी, तब फल खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो। पंडित जी को बात समझ में आ गई, ठीक कह रही है, माताओं को समझाना बहुत बढ़िया आता है। पंडित जी को समझ में बात आ गई, तो फल दे करके बोले ध्यान से खा लेना। बोले बिल्कुल चिंता न करो, विश्वास पूर्वक फल दे के चले गए। अब पंडितानी ने सोचा खाऊं कि ना खाऊं, दुविधा में। पड़ोसिन आ गई, बहन ये फल हाथ में लिए क्या सोच रही? तो पड़ोसिन को पूरी बात बताई, बहन मैं बड़ी दुविधा में हूं, तू मेरे मन की बात सुन और ध्यान से मुझे सही सलाह दे। तो सारी घटना सुना दी, ऐसी ऐसी बात है, तू बता मुझे फल खाना चाहिए कि नहीं? पड़ोसन ने कहा तू पागल भैया, इसमें इतना सोचने विचारने वाली बात क्या है? अरे तेरे भाग्य खुल गए, इतने बड़े महात्मा का आशीर्वाद का फल तुझे घर बैठे मिल गया। और यदि मान के चलो फल खाने से बेटा न हुआ तो समस्या भी तो कुछ भी नहीं है, नुकसान तो करेगा नहीं फल। बोले बहन वो तो ठीक कह रही है तू, पर मुझे डर बहुत लगता है। डरने की क्या बात है? बोले फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे।
मैंने फल खा लिया और मैं सचमुच ये गर्भिणी हो गई, तो मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा ठीक है, ये बात है, नहीं भागना चाहिए, पर तुझे कहां दौड़ लगाना है? बोले बहन वैसे तो कहीं नहीं भागना, पर भूकंप आ जाए, घर में आग लग जाए, कभी भी भागने की आवश्यकता पड़ सकती है। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम, उस स्थिति में कहीं ऐसी कोई घटना घट गई तो मैं कैसे भागूंगी? पड़ोसन ने कहा देख, उल्टा सीधा सोचना बंद कर, भगवान का नाम ले और प्रभु का स्मरण करके खा ले, सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है, ये तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो, पर मैंने ऐसा भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे। पड़ोसन ने कहा सुना तो मैंने भी है, रहे होंगे। बोले भगवान, पड़ोस धुंधली बोली तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, मेरा बेटा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निविशेत गर्भम तदा में मरणम भवे, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क कर डाले कि मैं तो इस फल को नहीं खाने वाली, मुझे तो बहुत खतरा लग रहा है। बहन मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, और मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा? पड़ोसन ने कहा देखो काम तो घर के होते ही रहेंगे, ना हो तो अपनी ननद को बुला लेना, बहुत होशियार है, सब संभाल लेगी, क्योंकि जब वो बुआ बनेगी तब तो तुझे बधाई कुछ ना कुछ उसे देनी पड़ेगी। जब देना ही है तो 4 महीने पहले से बुला के घर के ही काम करवा लो, तुम आराम करना, वो काम करेगी, बाद में ले देके विदा कर देना। पड़ धुंधली बोली बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जब जब आती है न जाने कितना माल गायब कर जाती है। ननंदा संघरे तदा, इतने उसने समस्याओं की लिस्ट सुना दी कि समझाने वाली पड़ोसन का माथा गर्म हो गया। बहन तेरी जो बुद्धि में आवे सो कर, और चली गई। पर तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधली ने फल नहीं खाया। परिणाम यह हुआ दूसरे दिन इसकी छोटी बहन अचानक घूमती मिलने आ गई, तो इसने पूरी कहानी छोटी बहन को भी सुनाई। अब छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई संतान न हो, तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। वो अपनी योजना बना रही थी, तो उसने और ज्यादा डरा दिया धुंधली को। बहन तुम पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, ये सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव न जाने कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए तो बहन हम दोनों सगी बहन हैं, मेरा बेटा हुआ तेरा बेटा हुआ क्या फर्क पड़ता है, मेरे बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है। अब की बार जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, बेटा तुझे मिल गया। रही बात फल की, तो ये वैज्ञानिक लोग सबसे पहले कोई प्रयोग करते हैं तो पशु पक्षियों पर करते हैं। तेरे घर में इतने साल की गैया बंधी है, कोई बछड़ा नहीं हुआ, ये बाबा जी का फल खिला के देख, यदि फल में कोई चमत्कार है तो देखें गाय को क्या होता है। बाबा के फल की परीक्षा हो जाएगी और बेटा तुझे मेरा मिल ही जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने सारी समस्या ही खत्म कर दी मेरी। बिना पति को कुछ बताए चुपचाप बहन के परामर्श से गाय को फल खिला दिया और पतिदेव को विश्वास दिला दिया मैंने फल खा लिया है महाराज, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। और पंडित जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, एक एक दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने धुंधली को दिया रात में चुपचाप आके, और सवेरा होने पर धुंधली ने अपने पतिदेव से कह दिया महाराज मुझे बेटा हो गया। और प्रसन्नता में ब्राह्मण नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। और ठीक 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भका, ब्राह्मण की गाय के भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर परम मनोहर। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भाई जिंदगी में ये चमत्कार तो हमने पहली बार सुना, गाय के मनुष्य का बेटा हुआ है। भाई पंडित जी के भाग्य खुल गए, कहां तो एक बेटा नहीं था, वो गैया ने भी बेटा दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेनुवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीत कौतुकम। पूरे गांव में प्रसन्नता हुई, पंडित जी को खूब बधाइयां मिली, पंडित जी का आनंद दुगना हो गया।
ब्राह्मण ने नामकरण किए। गाय के बेटे के कान थोड़े गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखूंगा तब तक धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम तुम ही धरोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, नाम मैं रखूंगी। अच्छा तो बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। नाम रख दिया धुंधकारी। समय पाकर के दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों ने ही नाम कमाया। अंतर इतना है, एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज महान पंडित, बड़े विद्वान, शास्त्रों के मर्मज्ञ। पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। सत क्या है, असत क्या है, इसका विवेक रखने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, और पंडा बुद्धि जिसके पास होती है उसको पंडित कहते हैं। तो सत असत का विवेक रखने वाले परम विद्वान गौकर्ण जी महाराज हो गए। नीति की दृष्टि से नीतिकारों ने पंडित शब्द का अर्थ किया है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो ऐसे ही महान पंडित गौकर्ण जी हुए। पर धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी खल हुआ। खल का मतलब जानते हैं? खल दो ही अक्षर है, जो केवल दो ही काम करता है, खाना और लड़ना। खाए और लड़े उसका नाम खल, बल्कि जिसके घर खाए, जिसका खाए उसी से लड़े, ऐसा खल धुंधकारी। चोरी करने लगा, डकैतियां डालने लगा, अपहरण करने लगा, सरेआम लूटपाट करने लगा। इसने कोई दुनिया का ऐसा पाप नहीं जो न करता हो। अब तो पंडित जी के पास इतनी इसकी शिकायतें आने लगी कि सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहां जाऊं, किसको सुनाऊं, कहां बैठूं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर जाऊं। मरने को चल दिया। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, क्यों है? यही विडंबना है संसार की। गौकर्ण जी ने देखा पिताजी बहुत दुखी हैं, तो हाथ पकड़ के समझाया, पिताजी ये बताओ, इस संसार में आप सुखी किसे समझते हैं? सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। देवराज इंद्र हो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, हम और आप ऐसा समझते हैं कि वो बड़े सुखी हैं, पर उनसे जाके पूछो, सब परेशान हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी जो नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन कर रहे हैं, वे संत ही सुखी हैं, बाकी दुनिया में सब दुखी हैं। जिसको देखो वही टेंशन में। एक महात्मा टेंशन का अर्थ बता रहे थे। टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य तपते हैं तो खोपड़ी गर्म कर देते हैं, जिसके भीतर हो टेंशन तो बेचारे के क्या हालत होगी। ऐसे बहुत से लोग टेंशन में फूक जाते हैं। इसलिए गौकर्ण जी कहते हैं असली आनंद तो संतों के जीवन में है। वाहवारे मौज फकीर आदि, फकीरों की अपनी मौज है, बाकी दुनिया में सब फिक्रमंद हैं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। जो फिकर कोई फांक जाए वो फकीर है। फकीरों का अपना आनंद है। वाहवारे मौज फकीर आदि,
कबीरदास जी भी कहते मेरो मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। तो फकीरी का एक अपना आनंद है। जब गोकर्ण जी ने समझाया तब आत्मदेव को वो बात याद आई जो महात्मा ने समझाई थी। ओ हो बेटा, महात्मा यही कह रहे थे सन्यासे सर्वथा सुखम, पर मेरी मति मारी गई। उस समय मुझे समझ में नहीं आई, पर अब मैं अच्छी तरह समझ गया। ठोकर लगने पर ही बातें जल्दी समझ में आती हैं, और फिर कहीं अपनों से ठोकर लगे तो और ज्यादा समझ में आती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। एक बार लोहा और सोना आपस में बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे। सोना ने लोहे से कहा, देखो जैसे तुम पिटते हो वैसे हम भी पिटते हैं, पर हम तुम्हारी तरह चीखते नहीं है, तुम बहुत चिल्लाते हो। सोने की पिटाई का पता नहीं चलता, पर लोहा पिटे तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है। तो सोने ने कहा, तुम इतना चिल्लाते क्यों हो भाई? लोहे ने कहा, मित्र सही कह रहे हो, पिटते हम दोनों हैं, पर दोनों की पिटाई में अंतर है। क्या? बोले तुम स्वर्ण हो, लोहे के द्वारा पीटे जाते हो, और हमें देखो, हम भी लोहा, हमें पीटने वाला भी लोहा। मित्र तुम परायों से पिटते हो, हम अपनों से पिट रहे हैं। तो अपनों से पिटने पर कितनी चोट पहुंचती है उसका तुमने अभी अनुभव नहीं किया, नहीं तो तुम भी हमारी तरह चीखते। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अरे जिस बेटे के लिए हमने कहां कहां सिर पटका, वही बेटा आज मेरे को बर्बाद कर रहा है, हैं? तो अब बात समझ में आई। पर बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, पर भजन में मेरा मन तो लगता ही नहीं, मैं क्या करूं? तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया है। इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। बहुत दिव्य उपदेश है गोकर्ण जी का। और इस कथा को थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से अपने से भी जोड़ के देखें। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहता है। तुंगभद्रा कौन है? ये जो शरीर है ना, ये भी तुंगभद्रा है। इसका नाम तुंगभद्रा क्यों है? तुंग माने ऊंचा, श्रेष्ठ, और भद्र माने कल्याण। जो कल्याण का सर्वोत्तम साधन है उसका नाम है तुंगभद्रा। तो मनुष्य शरीर ही कल्याण का सबसे उत्तम साधन है। शरीर माध्यम फल धर्म साधन। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, क्योंकि कल्याण मानव शरीर से ही संभव है। पशु पक्षी क्या जाने। अभी हमारे मिश्रा जी बता रहे थे, दुर्लभ हो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर देखो हम लोगों को मिल गया है, इसलिए हमें उसका महत्व समझ में नहीं आ रही, पर है बड़ा दुर्लभ। जिसको नहीं मिला है उन गधा घोड़ों ऊंटों से पूछो कि कितना आनंद है, और उनसे क्या पूछना, अपने विवेक से खुद ही देख लो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कितने इस मनुष्य शरीर की महिमा गाई जाती है शास्त्रों में, पर हमको मिल गया। एक बार उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप करुणा वरुणालय हैं, तो आपने जीवों के ऊपर अपनी ओर से क्या कृपा करी, क्या दिया आपने जीवों को? जैसा कर्म करते हैं वैसा वो खुद भोगते हैं। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, तो आपने क्या किया? भगवान बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं उसको मानव तन की नौका में बैठा के भेज देता हूं कि सागर को, भव सागर को पार कर जाओ। तो मनुष्य शरीर हमें अपने शुभ कर्मों के बल पर ही नहीं मिला, ये भगवान की कृपा के बल पर हमको ये मानव शरीर गिफ्ट मिला है। कबहू की कर करुणा नर देहि, कबहू की कर करुणा कर देहि, कबहू की कर करुणा नर देहि, कबहू की कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, बिनु हेतु सनेहि।
कारण करुण करुणा वरुणालय हैं। जब कृपा किसी के ऊपर करनी होती है तो मानव तन दे देते हैं। तो भगवान का दिया हुआ ये गिफ्ट है, और वो भी इतना कीमती। यदि आपको कोई घड़ी गिफ्ट करे तो आप उसकी तारीफ करेंगे, बार बार धन्यवाद देंगे, बहुत कीमती घड़ी आपने हमको दी भाई। परंतु घड़ी देने वाले को तो आप हृदय से गदगद होकर धन्यवाद देते हैं। जिसने हाथ दिया है उसको भी तो धन्यवाद दो भाई। ठाकुर जी ने हाथ ही ना दिया होता तो घड़ी लटकाते कहां? कोई बढ़िया हीरे की नथ दे तो आप पहन करके सबको बताएंगे कि भैया ने लाके दी है और इतनी कीमती है और इतने वहां से लाए हैं, प्रशंसा करते हैं। पर जिसने नाक दी है उसको भी तो धन्यवाद दो। नाक न होती तो भी हीरे की नथ किस काम की होती? कुछ नहीं। भगवान ने जो दिया है वो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। कोई अंधा आपसे कहे कि आपके पास दो दो आंखें हैं, मेरे पास एक भी नहीं है, जरा एक दे दो, 50-50 कर लो, कोई देने को तैयार नहीं। और वो यदि ये कहेगा भैया जितना चाहो हमसे रुपया ले लो, फ्री में नहीं दो, तो कितना मूल्य लगाएंगे अपनी एक आंख का? कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जान लीजिए एक एक अंग हमारे शरीर का कितना कीमती होता है, और इतना कीमती दुर्लभ शरीर भगवान ने बिना किसी कारण के, अकारण ही आपको गिफ्ट कर दिया, तो कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। तो क्या हम उस कृपालु की कृपा के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए हमें? इसलिए सबसे उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। क्या अनुग्रह किया? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम, विबुध माने देवता, विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया कि जो शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो देव दुर्लभ शरीर आपने मुझे गिफ्ट कर दिया, मुझे दे दिया। तो हमें भी हृदय से हरि को कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। उद्धव जी ने कहा महाराज ठीक है आपने नौका तो दे दी, पर तो चलाना तो आता ही नहीं। आपको समुद्र में नौका में बैठा के छोड़ दिया जाए कि हो जाओ पार, तो चलाना यदि नहीं आता तो चक्कर में पड़ जाओगे। भगवान बोले भैया यदि चलाना नहीं आता तो मैंने चालक भेज दिए हैं, केवट भेज दिए हैं जो बहुत बढ़िया नौका चलाते हैं। केवट कौन है महाराज? गुरु कर्णधारम। सदगुरु जो है, संत जो है, विद्वान जो है, ये केवट है। ये स्वयं चला रहे हैं और चलाने में कुशल हैं। तो जिनके पास अब 1 करोड़ की आपने गाड़ी खरीद ली, आवश्यक नहीं आपको चलाना आता है, बढ़िया चालक ले लो, ड्राइवर ले लो, तुम्हारी गाड़ी को बढ़िया चलाएगा। कुशल ड्राइवर होगा तो खटारा गाड़ी भी बढ़िया चला लेता है, और नासमझ जो होता है वो बढ़िया गाड़ी को भी खटारा कर देता है। इसलिए सदगुरु कर्णधार होते हैं। बहुत विवेक पूर्वक विचार करके गुरु धारण करना चाहिए। कहावत प्रसिद्ध है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल संसार में एक से एक महागुरु हैं। बोलो राधे राधे। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चा नरक में धोती रुपया दो। तो ऐसे गुरुओं को चेला भी वैसे ही मिलते हैं। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आम तो धोती रुपया लेन। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गोस्वामी जी ने कहा है, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः, अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधीयते। जो तुम्हारे अज्ञान के अंधकार का
विनाश करके तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश उदित कर दे, ज्ञान का दीपक जला दे, उसका नाम है गुरु। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना में कहा है, गुरुदेव कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही नर के रूप में विराजमान है। इसलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो परिपूर्ण परमात्मा का ही प्रत्यक्ष रूप है। ब्रह्म तो अपरोक्ष है, ब्रह्म तो परोक्ष है, व्यापक है, परंतु गुरु रूपी परमात्मा प्रत्यक्ष है। तो गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। वो निराकार ब्रह्म है और सदगुरु नराकार ब्रह्म है। नर के आकार में वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए सदगुरु नराकार ब्रह्म और वो निराकार ब्रह्म, व्यापक। तो गुरुदेव की बड़ी महिमा है। परंतु एक बेटी का वर जैसे हम बहुत विवेक पूर्वक विचार करके, कुल खानदान सब देख करके ही उसका पानी ग्रहण करते हैं, वर को सौंपते हैं। तो जिसको हम अपने जीवन की बागडोर सौंप रहे हैं, उस सदगुरु के बारे में भी बहुत अच्छी तरह खोजबीन करना चाहिए। तो यदि सच्चे आप जिज्ञासु हैं तो सच्चा सदगुरु मिलेगा। तो गुरु कर्णधारम, ऐसे कर्णधार हमने भेज दिए। ड्राइवर आपने लिया है तो दो बातों का ध्यान रखो, उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और पूरा लाइसेंस ना हो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए चलाने का।